फ्रेंड्स, मैं हूँ संतोषी। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। आज ना रोज़ सुबह की तरह चाय से काम शुरू हो गया, लेकिन मैं तो बहुत जल्दी उठी थी, तो आज का काम भी बहुत जल्दी जल्दी हुआ था। और आज ना हम लोग कट्टा पालक का दाल बना रहे थे, तो इसके लिए पहले 2 ग्लास का दाल लिए थे और इसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर वो स्टोव के ऊपर चढ़ा दिए थे। उससे पहले ना यहाँ पर कट्टा पालक और प्याज टमाटर सब कुछ मेरे पापा कट करके रेडी रखे हैं। और यहाँ पर तो मैं दाल भी चढ़ा दिए थे और इसमें पूरा वो छाछ आता है ना, वो पूरा निकाल दी मैंने। आपको तो मालूम है, मैं पहले वो निकालने के बाद ही पूरा डालती हूँ। तो अभी इसमें ना पूरा आइटम्स मिक्स कर दे रही हूँ। इसको 2 बार अच्छे से वॉश करी और इसमें ना थोड़ा सा हरी मिर्च और हल्दी, थोड़ा सा तेल, वो सब कुछ डालकर अच्छे से मिक्स करके फिर इसके ऊपर ढक्कन लगा दिए थे। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं जल्दी उठूँगी और जल्दी जल्दी काम करने के लिए रोज़ ट्राई करूँगी बोल के, तो आज भी जल्दी उठी थी और मेरे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ था। और आज तो नाश्ता के लिए इडली बनाई थी और उसके साथ क्या बोलते मूंगफली का चटनी भी बनाई थी। और हमारे सासू माँ का और मेरा पतिदेव दोनों भी नाश्ता कर लिए थे। और मैं तो नहाने के बाद खाऊंगी बोल के सोची थी और नहा कर आ गई थी, लेकिन इडली नहीं बचा था, तो इसलिए मतलब बैटर तो था इडली का, तो वही मैं उत्तपम बना रही हूँ। क्योंकि इडली बनाने से अच्छा ये जल्दी भी बन जाता और मेरा भूख भी मिट जाता ना, तो इसलिए पहले इसको अच्छे से डाल रही हूँ। और मेरा पापा ऑलरेडी प्याज और हरी मिर्च कट करके रखे हुए थे और ये उत्तपम के ऊपर पूरा वो सब कुछ डालकर खाए तो कितना अच्छा रहता ना। तो मुझे तो ऐसा ही पसंद है। आपको भी ऐसा ही अच्छा लगता होगा ना? आप बोलिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बोले तो मुझे भी पता चलता ना कि कोई भी नहीं करते जी कमेंट्स। ऐसा आप करें तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता। प्लीज़ आप कमेंट भी करिए, उससे तो मुझे बहुत सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पर तो मेरा उत्तपम भी रेडी हो गया और यहाँ पर ना मैं दूसरा भी डाल लिए थे। और सासू माँ का टिफ़िन हो गया ना, तो इसलिए बाजू में चाय भी रखी थी कि वो उबालने तक मैं तो मेरा नाश्ता भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर सब लोग साथ में मिलकर चाय भी पी लेंगे बोल के पहले से रख दिए थे। फिर बाद में मेरा नाश्ता भी हो गया और चाय भी पी लिए थे। उसके बाद ना फिर भिंडी का फ्राई बनाने के लिए किचन रूम में आ गई थी। तो इसको ना पहले अच्छे से वॉश करी और इसको ना धूप में भी रखी थी। थोड़ी देर में बनाऊंगी, तब तक तो यहाँ पर दाल भी अच्छे से उबाल गया ना। इसको ना अभी मुझे तड़का डालने का था, तो इसी टाइम पे एंटर हो गया मेरा पति देव। आप देखिए, आते ही मेरे ऊपर चिल्लाते रहते, मतलब ज़्यादा नहीं चिल्लाते, लेकिन कुछ भी करो उसमें ऐसा गलत बात क्या है वही ढूंढते रहते। मुझे तो उतना हिंदी नहीं आ रहा, तो मेरा हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, अगर स्टोव थोड़ा ज़्यादा रखे तो भी प्रॉब्लम है, थोड़ा धीरे रखे तो भी प्रॉब्लम है, मतलब सिम में रखे तो भी प्रॉब्लम रहता। थोड़ा लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा लिए तो प्रॉब्लम है, थोड़ा तेल ज़्यादा डाले तो प्रॉब्लम है। सभी विषय में उनको प्रॉब्लम दिखता है। तो यहाँ पर ऐसा बातें होते रहता, लेकिन वो इतना ज़्यादा भी नहीं है। नॉर्मली सब लोगों के घर में रहता ना, वैसे ही रहता। तो यहाँ पर ना मैं पूरा सामान रेडी रखी थी तड़का डालने के लिए। तो मेरा पतिदेव बीच में आकर ना उन्होंने डालता कहते ये तड़का पूरा, तो इसलिए मैं तो लहसुन पूरा कट करके दे रही हूँ। लेकिन सच बोलना है तो उन्होंने बहुत इंटरेस्ट से बनाते पूरा काम, तो इसलिए अच्छा ही होता। लेकिन हमें उतना टाइम नहीं रहते ना, हम लोग जल्दी जल्दी बनाकर जाने के लिए सोचते अच्छा ही बनता, लेकिन उन्होंने जल्दी नहीं मानते, ऐसे धीरे करे तो अच्छा है बोल के बताते रहते। ऐसा बात आप मानते कि नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए। अगर कुछ बात गलत है तो गलत बोल सकते, लेकिन सही है तब तो तब भी सही बोलना ना, तब नहीं बोलते हाँ तुम करेक्ट करे बोल के नहीं बताते। लेकिन थोड़ा सा छोटी सी गलती है तो भी नेक्स्ट मिनट बोल देते कि ऐसा गलत है बोल के। तो मुझे वो एक बात सताते रहता। आपका राय भी मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, मतलब मैं करेक्ट हूँ या मेरा पतिदेव करेक्ट है, आप ही बताइए। और आज तो मेरा पतिदेव ना ऑफिस को लेट जाते बोले थे, तो इसलिए उनको भी थोड़ा टाइम है, मुझे भी बहुत टाइम है जैसा ही लग रहा था। तो सच में सुबह उठने से बहुत काम अच्छे से हो जाता है।
और यहाँ पर हमारा दाल भी बन गया था, तो मैं बाजू में ना वो भिंडी का फ्राई बोली ना, तो वो बनाने के लिए पूरा रेडी रख रही हूँ। एक्चुअली अभी तक तो भिंडी कट नहीं करी थी, तो पहले उसको ना अच्छे से कट कर रही हूँ। इसके बाद और थोड़ी देर मैं धूप में रख देती हूँ। वैसे रखने से ना भिंडी बहुत अच्छे से फ्राई होगा। अगर धूप नहीं है तो हम लोग नॉर्मल कढ़ाई में बिना तेल के भी पहले अच्छे से फ्राई करना है, उसके बाद उसमें फिर तेल डालकर प्याज डालकर सब कुछ डालें तो भी वैसा भी अच्छा रहता। लेकिन अभी तो धूप है ना, तो इसलिए मैं बाहर ही रखूँगी। अभी भिंडी तो बाहर है, तब तक तो प्याज भुनेंगे बोल के यहाँ पर पूरा कढ़ाई में तेल डाली थी। और पहले ना उड़द दाल डालती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये थोड़ा फ्राई होने के बाद ना ऐसा प्याज डाल देती हूँ। और ये फ्राई होने तक ना मैं दूसरा काम भी कर सकती हूँ। तब तक तो मेरा बेटा अच्छे से पूजा भी कर दिए थे और उनके कॉलेज के फ्रेंड्स के बारे में बता रहे थे। तो ऐसा हम लोग फ्री है तो बच्चे भी हमारे साथ फ्री रहते ना, तो सब बातें शेयर करते रहते हैं। यहाँ पर ना ऑनियंस को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस ऐसा ही रहना है। इसी स्टेज पे हम लोग भिंडी डालेंगे। अभी तो स्टोव को सिम पे ही रखी थी और ये ना अच्छे से धीरे आंच में ही पकाना है, तभी उसका टेस्ट अच्छा आएगा। और इसमें ना अभी मैं थोड़ा हल्दी डाली थी ना, तो बाद में थोड़ा नमक भी डालूँगी और हरी मिर्च डालूँगी। बस इतना ही है, इसमें और ज़्यादा कुछ भी आइटम्स की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हरी मिर्च भी मैं एक 4 पीसेस ऐसा कट करके डाली थी, क्योंकि ये पूरा करी होने के बाद बहुत कम हो जाते हैं ना। अभी दिख रहे तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो पूरा रेडी होने के बाद बहुत कम दिखता। और ये सब कुछ रेडी करने के बाद मैं तो शॉप को चले गए। एक्चुअली खाना खा के जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा जल्दी काम हो गया, तो मैं शॉप को भी थोड़ा जल्दी गई थी। और माधवी को कॉल करे तो उन्होंने आ गए, और विजय तो थोड़ी देर में आती बोली थी। और मुझे तो यहाँ पर एक अर्जेंट स्टिचिंग करने का काम था, एक छोटा साइज था। तो माधवी को मैं एक्चुअली टॉप्स दिए थे ऑल्ट्रेशन करने के लिए, तो उन्होंने कर रही थी, लेकिन बीच में मेरा काम है बोल के उन्होंने उठी थी। और मुझे तो एक साड़ी नहीं मिल रहा था, तो मैं वही बात माधवी को बताई, तो उन्होंने ढूंढ रही थी। मैं ना पूरा साड़ियाँ या कपड़ा कस्टमर्स के नेम्स रहते हैं ना, उसके हिसाब से रखती हूँ कि पहला बॉक्स में ए से डी तक क्या क्या नाम आता वो पूरा एक बॉक्स में लगाती हूँ, और नेक्स्ट ई से एच तक को नेक्स्ट बॉक्स में लगाती हूँ। तो वैसे अभी तो एस का मतलब स्वाति है कस्टमर का नाम, तो वो ब्लॉक में ढूंढने बोला था, उन्हें वहीं पर ढूंढ रही है। पूरा मिल जाता, लेकिन क्या बोलते हैं एस लेटर में ना बहुत सारे कस्टमर्स का नेम्स रहते हैं, इसलिए वो ब्लॉक तो पूरा भर जाता है। तो कस्टमर को ना मैं 2 साड़ी दे दी, लेकिन दूसरा साड़ी नहीं मिल रहा था, तो वही माधवी को बोले तो अच्छे से ढूंढ के दे दिए थे। अभी तो ऐसा 3 अलमारे हैं, इसलिए अच्छा काम चल रहा है। पहले तो मुझे पूरा कपड़ा एक ही साथ रखे, तो एक छोटा सा ब्लाउज़ भी पूरे कपड़े के नीचे दब जाते ना, तो तब नहीं मिलता था। उसको ढूंढने में पूरा 1 घंटा ऐसा लग जाता था। तो अभी तो पूरा टाइम सेट हो गया, इसको ढूंढने का भी टेंशन नहीं है। एक्चुअली अभी शॉप के बाहर ना कस्टमर का बेटा रुका हुआ था, मतलब मैं शॉप खोलते ही आ गया था उनका बेटा, तो मैं कपड़ा जल्दी जल्दी दे दिए थे। 4 ब्लाउजेस थे और 2 साड़ियाँ दिए थे मैं। और बाद में याद आया कि दूसरे साड़ी भी थे, वो भी कस्टमर कॉल करके पूछे, तो मुझे पता चला कि दूसरा साड़ी भी थे। तो उसमें ना पूरा ब्लाउज़ दे दिए ना, तो उसमें बस हाथ का थोड़ा लूज़ हो गया बोले थे, तो 3 ब्लाउज़ उन्होंने फिर से वापस भेजी थी, वही जब स्टिचिंग करके दे रही हूँ। और उसमें वो साड़ी भी रख दिए थे। और वहाँ पर तो माधवी ऑल्ट्रेशन कर रही थी, और मैं ना यहाँ पर छोटी बच्ची का स्लीव्स भी सेट करने का था।
तो एक्चुअली वो बच्ची बहुत छोटी है, तो उनका स्लीव्स ना बहुत बड़ा हो गया, उनके हाथ से बाहर आ रहा था, तो इसलिए वो टॉप में पूरा स्टिचेस खोल के फिर वो हैंड्स को अच्छे से कटिंग कर रही हूँ। आज शॉप पे आते ही पूरा ऑल्ट्रेशन का काम भी सामने रखी थी, क्योंकि माधवी आज थोड़ा फ्री है कि ज़्यादा साड़ी कुछ भी नहीं है, एक ही साड़ी था, तो उन्होंने घर को जाकर बनाती बोली, और यहाँ पर ना ऑल्ट्रेशन का काम हो जाता ना, तो इसलिए मैं पूरा निकाल के रेडी रख रही हूँ। उन्होंने घर को जाने से पहले ये पूरा काम कर दिए तो मैं तो टेंशन फ्री हो जाती हूँ, नहीं तो ये छोटे छोटे काम में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाते रहता। लेकिन फिर भी मैं ये ऑल्ट्रेशन का काम लेती हूँ, क्योंकि कस्टमर्स ना ये छोटा काम के लिए तो हमारे शॉप पे आ जाते रहते, तो उनको कभी भी एक ब्लाउज़ सिलना बोले तो पहले हमारा शॉप पे याद आता ना बोल के वैसा सोचती हूँ, तो वैसा ही होते रहता। इसलिए सभी टेलर्स ने ऑल्ट्रेशन का काम भी करना चाहिए। कभी कभी क्या होता ऐसा बड़ा काम नहीं है, तब भी हम लोग ये काम अच्छे से कर सकते हैं, और इसमें अगर मिलना है तो थोड़ा ही मिलता पैसा, लेकिन कस्टमर से हमारा रिलेशन अच्छे से मेंटेन होते रहते हैं ना, तो हमारे पास ऑल्ट्रेशन का काम बहुत लोग करते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है एक चीज़ करते हैं दूसरा नहीं करते, ऐसा नहीं है। लेकिन फेस्टिवल्स के टाइम पे ना बड़ा काम ही करते हैं उन लोग, और कभी ज़्यादा काम नहीं है तब तो ये काम भी कर लेते हैं। ये तो इतनी छोटी सी ड्रेस है, लेकिन उसके ऊपर भी पूरा स्टोन का वर्क आया था, तो इसलिए अभी स्टिचिंग के टाइम पे प्रॉब्लम होता ना बोल के ये पूरा निकाल रही हूँ। एक्चुअली ऐसा हम लोग मशीन के ऊपर स्टोन का काम करें तो वो मतलब स्टोन ड्रेसेस का कुछ भी हम लोग ऑल्ट्रेशन करें तो हमारा मशीन से एक बार उसका सेटिंग भी ख़राब हो जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है, मैं मैक्सिमम नहीं लेती हूँ। लेकिन ये कस्टमर तो नहीं है, मतलब उन्होंने पूरा उनके घर में शादी है, तो वो शादी का पूरा ऑर्डर हमें दिए थे, और उनका बेटी का नाम सिद्रा है, बहुत क्यूट सी रहते हैं उन्होंने, इसलिए उनका कपड़ा है बोल के मैं एक तो ले ली ऑल्ट्रेशन के लिए। नहीं तो कभी भी मैं कुछ भी स्टोन का वर्क ज़्यादा है तो मैं मना ही कर लेती हूँ, क्योंकि अलग से टेंशन, अभी मशीन रिपेयर करने वाला भैया भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर ना एक नाइटी का भी ऑल्ट्रेशन है, वो एक्चुअली थोड़ा बड़ा है कहते, तो उसका भी मैं कटिंग करके रख रही हूँ। आज तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि जल्दी उठने से कितना काम हो रहा ना बोल के मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन लग रहा है। एक्चुअली ये छोटे छोटे काम से पूरा हमारा क्या बोलते हैं, हमारा ब्रेन पूरा इसी से भर जाता कि काम है, मतलब ये काम कंप्लीट नहीं हुआ बोल के रहता। इसलिए क्या क्या छोटा छोटा काम है वो पूरा पहले कंप्लीट कर दिए तो हमें बहुत रिलैक्स फील होते ही रहते ना, तो वही ट्राई करती हूँ। लेकिन हर बार सब लोग फ्री नहीं रहते ना, तो इसलिए कभी कभी वो भी प्रॉब्लम रहता, कभी कभी ऐसा क्लियर भी होते रहता। और थोड़ी देर में विजया भी आई थी, और उनको तो मैं ब्लाउज़ भी दे दिए थे, तो उनका कटिंग भी हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर ना ये दूसरे आंटी कस्टमर है, तो उन्होंने पहले उनके बेटी के शादी के टाइम पे मुझे कपड़े दिए थे, और उन लोगों को बहुत पसंद आया था, तो अभी ना ये 2 ड्रेसेस स्टिचिंग करने के लिए लेकर आई थी। बहुत दूर रहते हैं उन लोग, तो मुझे देने के लिए यहाँ पर आई बोली थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मुझे तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स है कि दूर दूर से मेरे लिए आते हैं, मतलब मेरे स्टिचिंग के लिए आते हैं, कि उन लोगों को मेरा स्टिचिंग बहुत पसंद आते बोल के भी बताते रहते। तो वही सब वर्ड्स के लिए ना कितना भी मतलब टेंशन होने दो, जल्दी देना बोले तो भी एक अलग सी टेंशन रहते हैं ना, वो सब कुछ हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। और उन लोग भी उतना उम्मीद लेकर आते हैं ना कि हम लोग तो जल्दी बनाएंगे बोल के, तो मैं तो मैक्सिमम ट्राई करती हूँ। लेकिन ये आंटी ना अभी मुझे परसों इस देने के लिए पूछी थी, लेकिन मैं तो पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे इतना जल्दी तो नहीं होता, क्योंकि अभी तो फेस्टिवल है ना, तो इस टाइम पे तो सब मुझे हेल्प करने वाले भी सब लोग गाँव को गए थे। अभी पहले से लिया हुआ कस्टमर्स का है ना, वो भी अभी कंप्लीट करने का काम बाकी है, तो इसलिए मैं तो आंटी जी को बताई थी कि मैं फेस्टिवल के बाद ही देती हूँ बोल के, तो उन्होंने भी अच्छे से मान गए। और फिर आंटी जी जाने के बाद ना मैं यहाँ पर तो मेरे पापा को कपड़ा दे रही हूँ कि कवर में रखो बोल के बताई थी, क्योंकि ये पूरा ना शादी का कपड़ा है, मतलब एक ही घर में सब लोग रहते हैं ना, उनके मम्मी और दोनों सिस्टर्स, और उनके ननद का कपड़ा है, और एक सिस्टर का तो उनके बेटी का कपड़ा भी है, तो ये पूरा ना अच्छे से अलग अलग निकाल के रखने का है, वो साइज़ ब्लाउजेस। और ये शादी का कपड़ा भी पूरा ब्लाउज सेम कलर का है, तो इसलिए पूरा थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। वो पिंक कलर का ही है, लेकिन साइजेस थोड़ा डिफरेंट रहता है ना, तो उसके हिसाब से मैं देखकर पूरा सेट कर रही थी।
और एक बार मेरे पापा को समझाए तो मेरे पापा इस पूरा सेट करके रख देते हैं। और यहाँ पर तो थोड़ा फिटिंग में मतलब वो डार्ट्स डालने में थोड़ा गलती हो गया था, तो इसलिए मैं उसको अच्छे से करेक्ट कर रही थी। हमें कितना भी परफेक्ट आने दो, लेकिन कभी कभी ऐसे टेंशन में या जल्द हड़बड़ी में तो ऐसे गलती होते रहते, तो अभी जिसको देखकर अच्छे से क्लियर कर दिए तो हो जाता, नहीं तो अब ये ब्लाउज स्टिचिंग के लिए दिए तो फिर वो टाइम पे तो बहुत मुश्किल हो जाता था। अभी इस टाइम पे वो पूरा क्लियर हो गया। और आज तो ज़्यादा कपड़ा नहीं था, तो इसलिए मैं दूसरी जगह भी नहीं बुलाई थी, क्योंकि उन्होंने भी घर गाँव को जाते बोली थी, तो इन्हों तो 2 दिन बाद जाते बोल के बताई थी, तो इसलिए इनको बुला ली। और ये विजय आने से ना बहुत काम हो गया था, मतलब ऐसा 3 ब्लाउज कटिंग हो गया था, वो भी ऐसा टेंशन फ्री रहता है ना, तो इसलिए आज तो पूरा काम बहुत अच्छे से हुआ था। इन सब का कारण पहले सुबह सुबह मैं जल्दी उठी थी। वैसे तो पूरा पॉजिटिव एनर्जी रहते बोलते हैं ना, तो ऐसा ही हुआ। आज तो काम भी बहुत अच्छे से हो गया और मेरा मन को भी अच्छे से टेंशन फ्री है। और यहाँ पर ना मैं तो डोरी भी बनाई थी। एक्चुअली एक कस्टमर ना लावण्या है, मैं परसों दिखाई थी ना, तो उनका ड्रेस को तो मैं रेडीमेड डोरीज लगाई थी, लेकिन उनको ना ये कॉटन ड्रेस है ना, तो इसमें ये कॉटन का इस कपड़े से होना बोल के बताई थी, तो इसलिए अभी लास्ट काम वही है ये है। और मास्क भी होना बोली थी, तो वो भी अभी स्टिचिंग करने का था। तो आज तो मैंने यहाँ पर इस खाना भी खा लिए थे, मम्मी लेकर आई थी डोसा और बेसन लेकर आई थी, तो मैं बीच में खाना भी खा ली, क्योंकि बहुत लेट खाने से ना वो डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा था। तो मुझे तो ऐसा हमें हमारा बॉडी का टाइम मालूम पड़ जाता ना, तो पहले ऐसा खाए तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अभी इस टाइम पे ना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अगर थोड़ा जल्दी खाने के बाद ऐसा कुछ भी काम करे तो वो अच्छे भी होता, और हमारा काम भी अच्छे से फिनिशिंग हो जाता, और घर को जाकर बस सोने का ही रहता ना। मतलब मैं तो घर को जाने के बाद ना फिर वो वीडियो को एडिट कर देती हूँ। अभी तो मेरा डेली रूटीन यही है, क्योंकि रात में मुझे टाइम अच्छे से मिलता है, तो फ्री में कुछ भी वॉइस नहीं रहता ना, तो तब मैं वॉइस ओवर दे सकती हूँ। और यहाँ पर ना मैं डोरी बनाने के लिए ऐसा लूप टर्नर यूज़ कर रही हूँ। ये तो मैं परसों लेकर आई थी। इससे ना इसका काम बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसा बोलते हैं ना कि घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, वैसा हुआ था, तो बहुत जल्दी बन गया डोरी। और यहाँ पर मैं लटकन भी बना रही हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं। वैसा ये तो सिंपल लटकन है, ऐसा अभी पहले बनाई थी ना, यहाँ पर ना आपको वो उससे ना धागा बाहर निकलते रहता, तो वैसा नहीं आना बोले तो ऐसा छोटा सा ट्रिक है, ऐसा ऊपर फोल्ड करके रख दिए तो ईजिली हो जाता। ये एक्चुअली टेलर्स को यूज़ होते रहता, तो अगर आप में से कोई किसी को टेलरिंग का कुछ भी इंटरेस्ट है तो आप देखते ना बोल के मैं तो बता रही हूँ। एक्सपीरियंस टेलर्स को तो मालूम है, लेकिन कोई बिगिनर्स है इनको इंटरेस्ट है बोले तो इसलिए दिखा रही हूँ। और बाद में ना ये ड्रेस को भी अच्छे से सीख लिए थे। यहाँ पर आपको डिफरेंस भी दिख रहा है ना, ये ऐसा थोड़ा फ्लावर जैसा दिखता है, और वो तो अच्छा नहीं दिख रहा ना। अभी इसको भी अच्छे से सेट कर लेती हूँ, और फिर ड्रेस को भी अच्छे से स्टिच कर दिए थे। और उसके बाद ना मैं तो मास्क भी सिए थी, क्योंकि मैंने कहा था ना कि कस्टमर को अगर मैं वर्ड दिए तो मैं कंपलसरी वो काम तो करती हूँ। ये तो मैं स्टिच करके देती बोली थी, क्योंकि कल तो लावण्या उनके घर को जा रही थी, मतलब उनके मम्मी के घर, तो उनका मायका भी बहुत दूरी है, तो इसलिए फेस्टिवल को जा रही थी ना, तो पहले इस 3 मास्क पूछी थी। मैं तो करती बोली कि बहुत लेट हो गया था, मुझे एक्चुअली टाइम सेट नहीं हुआ था, तो इसलिए आज तो मैं लेट हो गए थे भी चलता बोल के बैठ गई। और यहाँ पर तो मास्क अच्छे से सीकर उनके लिए रेडी रखी थी कि सुबह ले लो बोल के मैं उनको कॉल भी करी थी। और यहाँ पर तो हमारा काम भी हो गया, और अभी तो 10:30 बज गई थी, मतलब 10:35 हो रहा था। फिर मेरा व्लॉग भी यहाँ पर एंड कर दे रही हूँ। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल को नया देख रहे बोले तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।